महाअभियान पाप चल रहा है। आज जसपुर में 2.5 लाख लोग हो चुके हैं, 1.5 लाख क्रिश्चियन हो चुके हैं। उसमें सबसे दुख के साथ बताना चाहूंगा कि ठाकुर राम भगत जी, जो केसरा वाले गुरुजी, जो हमारा समाज के लिए रात दिन काम करते थे, वे भी चर्च में शांति भवन में ठुक जाए। और अगर यहाँ से नहीं फट पाए तो दूरा से निकल के कार्तिक को भी लोग बदल रहे हैं। जबकि यत्र नारी गुलामी की जंजीरों में भारत मां जकड़ी हुई थी, उसे हमारे महान वीरों ने आजादी दिलाए। उसमें प्रमुख नायकों में से एक भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, जिन्हें माननीय मोदी जी ने गौरव दिवस के रूप में इनके जन्म जयंती को मनाने का पूरा विश्व में ऐलान करके हम लोगों को यह सुखद संदेश दिए। और भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि मात्र 25 वर्ष की आयु में वो इंसान से भगवान बन गए। ऐसा काम कर गए कि रांची के खूंटी थाना को 4 मिनट में तीर और धनुष से, बम बारूद और तोप का थाना को मार के गर्दा उड़ा दिए और शमशान घाट में बदल दिए। यह साक्षात सत्य बात है। तो साथियों, ऐसे महावीर बिरले ही पैदा होते हैं और भारत मां के लिए लड़ते लड़ते मात्र 25 साल में भगवान की पद को प्राप्त कर गए। ऐसे वीरों के श्री चरणों पर मैं पुनः नमन करता हुआ आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग भी भगवान बिरसा मुंडा की तरह बनिए, बाबा कार्तिक राव की तरह बनिए। आप लोग भी अपने जीवन में अपना आगे बढ़ने के लिए काम करें और शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और अपने ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने देश के ऊपर कोई भी परेशानी आती है तो उस परेशानी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए देवादिदेव महादेव से आशीर्वाद लीजिए। आप सबको आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों का जीवन उज्जवल होगा, अन्याय अत्याचार शोषण भय भागेगा और आप सब ईश्वर का नाम, माता पिता का श्री चरण को सुबह उठ करके प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए धरती मां से। आप लोगों को निसंदेह शक्ति प्राप्त होगा और आप लोग दिन दुगना रात चौगुना विकास करेंगे और सफलता आप सबों के कदम चूमेगी। यही आप सबों को शुभ आशीर्वाद देते हुए, आजमाइश कड़ी इम्तिहान मुश्किल है लेकिन हौसला बुलंद रखना, आप सबों को कामयाबी मिलेगी। निरंतर आप लोग आगे बढ़ोगे, यही अपने दिलो दिमाग में ख्याल बसाए और ना सर झुका के जीना, ना मुंह छुपा के जीना। माता पिता ने सीना चीर करके जन्म दिए हैं तो सदैव सर उठा के जीना और कभी भी किसी से डरना मत। ये मेरा संदेश है आपको, क्योंकि जो डर गया मर गया। अरे वाह, एक व्यक्ति जाना, बाकी इतना बड़ा मंत्र को सब भूल चुके हैं ये हम लोग। तो इसलिए जो डर गया समझो वो मर गया। तो किसी से डरना नहीं है, लेकिन किसी को बेवजह मारना भी नहीं है। किसी को बेवजह मारना भी नहीं है। और आपको अच्छी वाणी बोलना है, आपको मधुर वाणी बोलना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोज औरन को शीतल करे, आप शीतल होय कबीरा, आप शीतल होय। कभी भी घमंड को हटा देना, प्रेम और संदेश से आगे बढ़ाना। जो हमारे पूर्वजों ने रोहतासगढ़ में एक गीत गा करके प्रेम का संदेश अनादिकाल हजारों साल से हमारे वीरों ने एक गीत गा करके बताया है, ये प्रेम का संदेश दिया है। इसे अपने हृदय में बसाना। ये अंग्रेजी गीत और गाना आप लोग जरूर सीखना, लेकिन पूर्वजों की दादी, नानी, काकी, माँ और भाई, बड़े भाई के गीत को भी आप लोग अपने हृदय में बसाकर महान संस्कृति को जीवित रखना, सुशोभित रखना और निरंतर आगे बढ़ाना। तो इसमें प्रेम का संदेश का गीत गाता हुआ मैं उन अंग्रेजों, जालिमों, फुकडालों और शासन करने वाले बेईमानों, शैतानों और चोरदेवा के विरुद्ध में भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो उलगुलान किए थे वो उलगुलान करने आया हूँ
इसी धरती में मेरा जन्म हुआ है, तो इस पावन धरती को नमन करने आया है। तो साथियों, कोने घाटे उतार बारा गिरे भैया मोरा, ओरे दुलमू दुला डेरा करे, ओरे दुलमू दुला बसा बांधे रे, हे रुकी घाटे उतारला बरंगी रे भैया मोरा, ओरे दुलमू दुला डेरा करे, ओरे दुलमू दुला बसा बांधे है रे, ही माने वाके मती काटू, ओरे माने वाके मती छोपू, ओरे मनवा बीनो राजी सुना, ओरे मनवा बीनो देसे सुना है रे। ये फिरंगी, अंग्रेज, फरंगी, मुगल के लोगों को भी यह प्रेम भरा संदेश, दुश्मनों को भी प्रेम भरा संदेश देने का काम आपके हमारे पूर्वजों ने किया है। उन पूर्वजों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके आत्माओं पर उन्हें एक श्रद्धा सुमन भेंट कीजिए। और साथियों, ये विवाह गीत के बाद एक डमकच गीत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मेरा भी 12 बजे रात तक कार्यक्रम है, मुझे भी उधर बुला रहे हैं। तो हमारा गांव में प्राथमिकता के आधार पर दीपू बगीचा के कार्यक्रम के बाद यहाँ आए हैं। एक प्रोग्राम हम आगे सोगड़ा में करके आए हैं, अभी पूरा कार्यक्रम है। तो आप सबको ये गीत जो दादी नानी का हमारा प्रमुख गीत है उसे भी जानना है। जितना तन्मयता से इन गीतों को आप लोग आधुनिक गीतों को सीख रहे हैं, आप लोगों से भी निवेदन है, प्रार्थना है कि सिखाएं इन लोगं को भी। ये ते सुंदर धरती के तू बहाना लायो, ये ते सुंदर धरती के तू बहाना लाए बाबा, ये ते सुंदर धरती के तो बना लाए, ये ते सुंदर धरती के तो बना लायो, ये ते सुंदर धरती के तो बना लाए बाबा, बाबा रूपे भगवान साए तो बना लाए, हमारे रूपे भगवान से तो बना लाए, दादा से तो बना लाए। इतनी सुंदर धरती के तो बहाना है भौजी, ये तेरे सुंदर धरती के, ये तेरे सुंदर धरती के तो बहाना है राजा, ये तेरे सुंदर धरती के तो बना ये ते सुंदर धरती के बाबा रूपे भगवान से तो बना है, सोना से तो बना है, रैलो से तो बना ये ते सुंदर धरती के से तो बना राजा सायु तो बना। तो साथियों,
इन गीतों को भी आप लोग 90% सीखें, वरना संस्कृति समाप्त हो जाएगी। ये डमक डिगा और बम्बई कर तीन को ना लोला रे, एगो एगो ना हिलावे, उसको भी सीखना। लेकिन आप लोगों को अपनी पूर्वजों की संस्कृति को, महान संस्कृति को भी बचाना है। उसके लिए भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। हमारे महान पूर्वजों ने 12 मौसम होता है, लेकिन 13 राग बना के गए हैं। और इन गीतों में जो हृदय को छूता है, डंबा डुबो गीत में उतना मजा नहीं आता है। और गलत संस्कृति को मत लाना। आज 4 साल का बच्चा भी हो गया है, और मेरा दादा मांगर लेके आया था, वैसे वो 4 साल का बच्चा भी कह रहा है 18 साल हो गए बुआ के बिहार कह रहा है। वो 18 साल से पहले इस बेटी बहन का इज्जत को छेड़ेगा, बदमाशी करेगा, क्योंकि उसका तो मन ही बिहार होने के लिए 14 साल से हो गया। तो साथियों, ये गलत है। इन सारी गलत चीजों से रोकें बच्चों को और अच्छे गीत को सिखाएं। मुझे मेरी माँ बेतरा करके गाती थी, उसी से मैं सीख गया। तो साथियों, इसलिए मैं पुनः सभी के श्री चरणों पर नमन करते हुए आज कम शब्दों में जागते रहो, नशा से दूर रहो, भगवान बिरसा के संदेश को आगे बढ़ाइए, बाबा कार्तिक राम के संदेश को आगे बढ़ाइए। और महाविश्वविद्यालय हम सबों को मिलजुल करके बनाना है। और रोहतासगढ़ हम लोगों का जो आदिवासियों का जो साल पूरा होता है वो माघ के पूर्णिमा में होता है। तो माघ पूर्णिमा से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चे को हमेशा छोटा समझते हैं, ऐसा न समझें। हमारी महान रूढ़ी प्रथा, हमारे महादेव पार्वती, माँ चालायन और हमारी शक्तिशाली हमारे पूर्वज लोग बाबा कार्तिक राव से लेकर के महारानी सिंगी दाई, कैली दाई, जतरा टाना, भगत हलधर, गिरधर, सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के सारे महावीरों ने इस बात को बताए हैं कि रूढ़ी प्रथा विश्व की सबसे सुंदर और वैज्ञानिक प्रथा है, उसके बराबर कोई भी प्रथा नहीं है। तो साथियों, हमारे विवाह का संस्कार सूता बांधने के समय से प्रारंभ होता है। हम सब भूल गए हैं, ये महान रूढ़ी प्रथा ही वैज्ञानिक प्रथा है। हम लोग पिछड़ा प्रथा सोच करके बिड़ा चुके थे, लेकिन दुनिया के विश्व के मानव शास्त्री आज पेपर लाइट लगाकर खोज रहे हैं कि इंडियन ट्राइबल्स लोगों की संस्कृति सभ्यता विश्व की संस्कृति सभ्यता से महान है। तो उसमें विवाह संस्कार हमारा भी सूता बांधा गया था, लेकिन वो छूट भी जाता है तो भी चलता है। लेकिन यह सबसे पवित्र संस्कार हमारे रूढ़ी प्रथा है कि जब भी बेटा बेटी जन्म होते हैं, कबड़ कुबड़ होकर चलना चालू करते हैं, उसी समय माता पिता उनके साथ सूता बांधने का कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। और उस समय से उनका घर का सुख दुख सबको ध्यान देते हैं। और उस परिवार में, इस परिवार में क्या कमी बेसी है, मिल करके आगे बढ़ते हैं। तो जो सूता बांधने वाला कार्यक्रम से जो संपन्न हुआ है शादी, वो 100 साल तक जाता था। और साथियों, उसके बाद करम लुगा 15 वर्ष जैसे होता था, करम उपास हमारी बेटी बहनें करती थी, और हुल्लो परिया से अनादिकाल से चलते आ रहा है। तो करम लुगा 15, 16, 17, 18 साल तक, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक जाता था। और उससे उस परिवार के दुख और तकलीफ और उसका आचार विचार को जानते थे, इसलिए वो विवाह 120 साल तक चलता था। साथियों, उसके बाद 18 साल के बाद विवाह हमारा दुनिया का सबसे पवित्र विवाह है, प्राकृतिक विवाह है, नेचुरल विवाह है, महादेव पार्वती के द्वारा बताया गया देव विवाह है। ऐसा आप दुनिया में कहीं किसी समाज के पास नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबों को इस महान रूढ़ी प्रथा को बताते हुए मैं आप सबों से विनती करता हूं कि इस प्रथा को जीवन अनुशासित और सुशोभित ढंग से सारे युवा और सारे बड़े बुजुर्ग इसका पालन करें, तभी वो विवाह संस्कार सफल होगा। वरना सुबह इंटरनेट में विवाह हो रहा है और शाम को तलाक हो जा रहा है। तो ऐसे जो दुनिया में चल रहा है, भारत के गोवा में यही चल रहा है। आज उनसे विवाह तो कल उनसे छूटा तो उनसे विवाह, इनसे रोज पत्नियों को भी लोग बदल रहे हैं। जबकि यत्र नार्यस्यतु पूज्यते रमते तत्र देवता, ये बात को कहा गया है, ये कुरुख में हमारे महादेव जी भी कह गए हैं। तो आज मैं बहुत कम शब्दों में, क्योंकि 4 बार हमारा और 4 कार्यक्रम है, वहां भी युवा साथी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो हम आप सबों से क्षमा चाहते हुए इस बात को अपने हृदय में बसाकर, आपसी भेदभाव को मिटाकर, हमें सिर्फ राजनीतिक आजादी मिला है। जो जतरा टाना हलधर गिरधर सिद्धू कान्हू वीर बुधु भगत
जी के अपनी बलिदानों के कारण राजनीतिक आजादी मिल गई है। धार्मिक गुलामी में हम जकड़े हुए हैं। बाबा कार्तिक उरांव जी को नमन करते हुए मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि हमारा देश में फर्जी धर्मांतरण का, क्रिस्तानों का महाअभियान पाप चल रहा है। आज जसपुर में 2.5 लाख लोग हो चुके हैं, 1.5 लाख तो क्रिश्चियन हो चुके हैं। उसमें सबसे दुख के साथ बताना चाहूंगा कि ठाकुर राम भगत जी, जो केसरा वाले गुरुजी, जो हमारा समाज के लिए रात दिन काम करते थे, वे भी चर्च में, शांति भवन में ठुक चुके हैं। तो ऐसा दुख और तकलीफ के समय में अगर आप लोग इनके विरुद्ध में उलगुलान ना करें, कार्तिक बाबा के उस कारवां को आगे नहीं बढ़ाएंगे, 20 वर्ष की काली रात को नहीं पढ़ेंगे, और जो डिलिस्टिंग का पहला कार्यक्रम उनके द्वारा कहा गया था, लेकिन जैसे ही हम राजनीति की ओर गए और समाज के लिए बाकी भाइयों को जिम्मा दिए, एक भी भाई धर्मांतरित भाइयों के विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोलता है। मौन समर्थन देके 2.5 लाख तो गिनती में है, लेकिन 1.5 लाख बिना गिनती में साइलेंट किलर होकर के काम कर रहे हैं। वो भगत लिखा रहे हैं, उरांव लिखा रहे हैं, पते नहीं चल रहा है कि ये धर्मांतरित हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। ऐसा अंतिम समय में अगर अपने समाज को बचाना है तो आपको बोलना होगा, नहीं बोलिएगा तो समाज नहीं बचेगा। तो मैं आप सबों को यह सुंदर गीत हमारे पूर्वजों की इस दीपू बगीचा में बेंजा डंडी को पाड़ते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। तो साथियों, ये बहुत दुख भरा गीत है, इसके अपने हृदय में बसा करके लेके जाइएगा। और लोकसभा से जितने सांसदों का दस्तखत कागज में निकाल करके लाया हूं, उसे बहुत जल्द आप लोगों को प्रसारित करूंगा। कार्तिक बाबा के उस बिल को लेकर के आया हूं। तो साथियों, यही से हमारे पूर्वज लोग असम, भूटान हमारे लोगों को चलान करके, गाय बैल बकरी वस्तु की तरह चलान करके यहाँ से ले जाया जाता था। और यही दीपू बगीचा की पावन धरती में हमारे पूर्वजों का श्री चरण पड़ा हुआ है। उस समय एक बालक, मान लो आपका बेटा, मेरा बेटा, अबोध बालक यह गीत को गाता है, और इतना दुख भरी गीत है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे उसका हृदय में ये बात लगा और ये गीत को गाए थे। निकिया का दे बाबा ने दे रे का दे राजी गा डामा डोलो मना लागी धर्म देसेगा डामा डोलो मनाली। निकिया का दे बाबा ने दे का दे राजी गा डामा डोलो मना लागी धर्म देसेगा डामा डोलो मनाली। खनमानी खेसो बाबा खनमाने पांडारो राजीगा डामा डोलो मना लागी धर्म देसेगा डामा डोलो मनाली। निकिया का दे धर्मे नेंदे रे का दे राजीगा डामा डोलो मना लागी बाबा देसेगा डामा डोलो मनाली। ये सुंदर देशभक्ति गीत
आप सभी के डमक डिमा से बहुत सुंदर है, हृदय को छू जाता है। बेटा बहन लोग आधुनिक डांस और नाच अवश्य करें, लेकिन अपने पूर्वजों की महान संस्कृति को भी याद करें, अपनी दादी नानी से पूछें और संवाहक बनकर आगे बढ़ें। हम लोग बहुत दिन का मेहमान नहीं रहेंगे, तो आज मैं कम शब्दों में आप लोगों के बीच से विदा ले रहा हूं। आप सब कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाएं और बहुत दुख के साथ कहना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम जब सबसे प्रथम हम लोगों ने यहाँ पर किए थे उस मंच से, तो चारों ओर कितना भीड़ था, एंट्री करना मुश्किल हो जा रहा था। आज हम लोगों को हाई स्कूल मैदान भी छोटा पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी मैं मेरा मानता हूं। मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाके समाज को छोड़ चुका था, समाज को बाकी भाइयों को जिम्मा दिया था, लेकिन कार्तिक बाबा ने भिखराम बाबा को जिम्मा दिए, भिखराम बाबा ने मुझे जिम्मा दिए, हमने बागी लकड़ा जी को जिम्मा दे दिया, उसके बाद बसंत भाई जी को जिम्मा दे दिया। इन लोगों ने जितना यथासंभव अच्छा काम किया, बुरा काम किया मैं कहने नहीं आया हूं, लेकिन सबसे बड़ा गलत काम मैं किया हूं। अब ऐसा गलती नहीं करूंगा और सभी समाज के बीच में हम मिल करके हम लोग काम करेंगे। हम समाज के कितनों बड़े हो जाएं, लेकिन हम समाज को समाज के रूप में हम लोग अपना छोटा समझ के काम करेंगे, तो धार्मिक गुलामी, सामाजिक गुलामी और आर्थिक गुलामी से हम लोगों को आजादी प्राप्त करना है। सिर्फ राजनीतिक आजादी हमको प्राप्त हुई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बड़े लोगों के श्री चरणों को मैं इस धरती माँ के माध्यम से प्रणाम करता हुआ, जय जोहार कहता हुआ, गुणलागी कहता हुआ, छोटे लोगों को शुभ आशीर्वाद देते हुए समस्त जाबाज देशभक्त समाज और धर्म के वीरों के श्री चरणों पर मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करता हुआ यहीं पर जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर, जय धर्मे, जय जोहार कहता हुआ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। लेकिन लजाने डराने जैसे जय जयकार नहीं होना चाहिए, ये छत फट जाए ऐसी जय जयकार हमारे भगवान और कार्तिक बाबा तक ये बात पहुंच जाए। और अगर यहां से नहीं फट पाए तो दूरा से निकल के कार्तिक बाबा के पास जाए, भिखराम बाबा के पास जाए, हमारे वीर पूर्वजों के पास जाए, ऐसा जय जयकार होना चाहिए। बोलिए भारत माता की मजा नहीं आया, ठूठा ठूठी नहीं पैदा किए हैं हमारे भाई। लजाने डराने को छोड़िए, नहीं तो मोरबे कीजिएगा। बबस खदस लोग पूरा देख रहा है, कहिया दीपू बगीचा में चर्च बनाती सोच रहा है, आप लोगों को हेतड़े नहीं है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, महादेव पार्वती की, महादेव पार्वती की, माँ चालायन की, माँ चालायन की, कार्तिक बाबा की, वीर बुधु भगत की, वीर बुधु भगत की। धन्यवाद।